तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो वाकई बिल्कुल किसी इंटेंस सीरियल ड्रामा जैसी लगती है। ये कहानी दरअसल इस बारे में है कि अपनी किस्मत की लकीरों को बदलने की कितनी भारी और तबाह कर देने वाली कीमत चुकानी पड़ सकती है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल प्रेजेंट से, एक रोशन और शांत क्लासरूम में। यहाँ मीरा नाम की एक टीचर अपने बच्चों के सामने एक बेहद गहरी और दर्दनाक याद को ताज़ा कर रही हैं। वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है, वक्त सब कुछ नहीं होता, पर सही वक्त पर सही फैसला सब कुछ बदल देता है। ये एक ऐसी लाइन है जो सच में आगे आने वाले तूफान की नींव रखती है। और यहीं से ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का बेहद क्लियर कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने आता है। एक तरफ मीरा की आज की ये ब्राइट, शांत और सुरक्षित दुनिया है, और दूसरी तरफ उसकी यादों में बसी एक अंधेरी, तेज बारिश वाली खौफनाक रात का सन्नाटा, जहां इंसानी किस्मत की कहानी को हमेशा के लिए पलट दिया गया था। इस पूरी टाइमलाइन को हम सिर्फ और सिर्फ मीरा के नजरिए से एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि कैसे एक चमत्कारिक बचाव होता है, फिर एक बेहद खुशनुमा रोमांस शुरू होता है, उसके बाद अचानक से एक ऐसी फिजिकल कमजोरी आती है, और आखिर में एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो सब कुछ हिलाकर रख देती है। मीना अक्सर अयान के बचपन के एक किस्से को याद करती है। अयान की माँ एक स्कूल टीचर थीं जो बड़ी उम्मीद से कहती थी कि बेटा, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन तभी अयान का एक मासूम पर बिल्कुल पॉइंट पर चुभने वाला सवाल आता था, पर माँ, अगर वक्त ही गलत हो तो? किससे पता था कि उसका ये फोरशैडोइंग वाला सवाल आगे चलकर किस्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। किस्मत ने सबसे दर्दनाक करवट तब ली जब उस अंधेरी, तेज बारिश वाली रात में अयान एक ऐसी दुकान के सामने से गुजरा जो वहां पहले कभी थी ही नहीं। टाइम नेवर लाइज। सोचकर ही कांप उठते हैं कि कैसे उस तेज तूफान के बीच एक अजीब सी कशिश के चलते अयान ने उस रहस्यमयी दुकान में कदम रखा था। दुकान के अंदर का माहौल बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा था। एक रहस्यमयी बुढ़ा आदमी जिसने बिना उसकी तरफ देखे एक अजीब सी आवाज में कहा, तुम लेट हो गए। हाँ, तुम जिसका वक्त रुकने वाला है। यह शब्द किसी अंधेरी भविष्यवाणी की तरह थे जिसने पूरी कहानी को मोशन में सेट कर दिया। और फिर वो बुढ़ा आदमी अयान को एक पुरानी घड़ी देता है जिसकी सेकंड की सुई उल्टा चल रही थी। अब यह ध्यान देने वाली बात है कि यह आम घड़ी नहीं थी जो वक्त बताती हो, ये वक्त को बदलती थी। एक आम इंसान के हाथ में किस्मत को मोड़ने की ऐसी शक्ति आ गई जिससे उसे लगने लगा कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता। इस शक्ति का पहला यूज बिल्कुल एक चमत्कार जैसा था। एक तेज आती कार से मीरा की जान बचाने के लिए अयान ने डायरेक्टली वक्त को ही रोक दिया, और वहीं से शुरू हुआ एक बेहद मासूम और खूबसूरत रोमांस। लाइब्रेरी की बातें, टपरी की चाय और बारिश में एक ही छाते के नीचे चलना। अयान को सच में लगने लगा था कि वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ब्रह्मांड के डिजाइन के साथ छेड़छाड़ करना कभी फ्री नहीं होता। इसे कहते हैं वक्त का कर्ज। जब भी किस्मत की लकीरों को दोबारा लिखा जाता है तो बदले में इंसान को अपनी जिंदगी के पलों की, अपनी लाइफ फोर्स की आहुति देनी पड़ती है। ये एक लिटरल डेथ था। कहानी का सबसे हार्ट ब्रेकिंग टर्निंग पॉइंट तब आता है जब आयान उस घड़ी को टेस्ट करता है। वो देखता है कि भविष्य में मीरा का एक जानलेवा एक्सीडेंट होने वाला है। उसी पल घड़ी अचानक गर्म होती है और उसमें से एक खौफनाक आवाज आती है, हर बार वक्त बदलने की एक कीमत होती है, तुम्हारी जिंदगी के पल। तभी आयान को इस शक्ति की असली भारी कीमत समझ आई। फिर भी आयान ने मीरा को बचाने के लिए बार बार वक्त को रिवर्स किया। मीरा की उन घबराई हुई नजरों से देखिए, एक हंसता खेलता इंसान अचानक भारी कमजोरी का शिकार होने लगा था। चेहरे की चमक चली गई और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ गए। ये एक बिल्कुल साइलेंट पर बेहद पेनफुल आत्म बलिदान था जो चल रहा था। और आखिरकार सस्पेंस का ये पर्दा उठ ही गया। एक दिन मीरा से रहा नहीं गया और उसने तड़प कर पूछ लिया, अयान, तुम इतने बदल क्यों गए हो? और तभी उसने अपनी आंखों के सामने मैजिक होते देखा। वक्त रुका और उसके तुरंत बाद अयान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उस लम्हे मीरा को समझ आया कि अयान उसकी जान बचाने के लिए अपनी खुद की लाइफ फोर्स कुर्बान कर रहा है। उस रोज दोनों के बीच जो बात हुई ना, वो किसी की भी रूह को झंझोड़ सकती है। जब मीरा ने रोते हुए पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो अयान का बड़ा साधारण पर दिल तोड़ने वाला जवाब था, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और मीरा चीख पड़ी, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
एक ऐसी डेस्परेट डिवोशन जिसका शायद कोई सही अंत था ही नहीं। और फिर किस्मत से टकराव का वो आखिरी दिन आ ही गया। वो दिन जिस हादसे को किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता था। टेंशन बिल्कुल पीक पर थी। अयान ने आखिरी बार अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाकर वक्त को रोका। उसकी सांसें उखड़ रही थी, पर उसने फिजिकली मीरा को उठाकर खतरे से दूर रख दिया। डेस्टिनी के खिलाफ ये उसका आखिरी और फेटल कदम था। जैसे ही मीरा सेफ हुई, वो घड़ी जो अब तक एक रिकरिंग सिंबल थी, आग की तरह गर्म हो गई। उसकी आवाज बहुत खतरनाक तरीके से तेज हुई और आखिर में वो जमीन पर गिरकर पूरी तरह चूर-चूर हो गई। वो टूटती हुई घड़ी सिर्फ कांच नहीं थी, वो दरअसल अयान के खत्म होती हुई जिंदगी का फाइनल निशान थी। जैसे ही वक्त ने फिर से चलना शुरू किया, मीरा को एहसास हुआ कि वो तो बच गई है, पर तभी उसने देखा कि उसका अयान जमीन पे गिरा पड़ा है और उसकी सांसें रुक रही हैं। मीरा घुटनों के बल गिरकर बेइंतहा तड़प कर चीखी, मुझे सेफ नहीं, तुम चाहिए। एक ऐसी दर्दनाक चीख जिसमें अपने प्यार को हमेशा के लिए खोने का डर साफ दिख रहा था। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए अयान की थकी हुई आंखों में एक अजीब सी और खूबसूरत मुस्कान थी। उसने मीरा की तरफ देखा और बिल्कुल धीरे से कहा, कभी कभी प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं, बचाना होता है। इस बेहद प्योर और सेल्फलेस बलिदान के बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। और इस तरह हम लौट आते हैं वापस उसी रोशन क्लासरूम में जहां से हमने शुरुआत की थी। मीरा इस रेट्रोस्पेक्टिव जर्नी को खत्म करते हुए अपने बच्चों को एक गहरी सीख देती है। वक्त दरअसल किसी का नहीं होता, पर जो लोग सच्चे प्यार और डिवोशन को समझते हैं, वक्त उनकी ऐसी ही अमर कहानियां लिख देता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बेहद गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। अगर किस्मत को बदलने की कीमत हमारा अपना वजूद मिट जाना हो, तो क्या सच्चे प्यार का अल्टीमेट एक्सप्रेशन इस बात में छिपा है कि हम अपने प्यार के लिए खुद को किस हद तक खोने के लिए तैयार हैं? इस दर्दनाक लेकिन बेहद खूबसूरत थॉट के साथ आज हम यहीं रुकते हैं। शुक्रिया।